अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करते हैं फॉन्ट के सेक्शन को होम टैब में, जो कि मोस्टली डिपेंड करता है हमारी जो एमएस वर्ड के अंदर जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे होम टैब के इस फॉन्ट वाले सेक्शन में ज़्यादा फॉल करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार यूज होने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक पैराग्राफ जनरेट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने पहले भी आपको कहा था कि रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर, तो आपके पास कुछ पैराग्राफ्स बन के आ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉन्ट के सेक्शन में कुछ चीजें अप्लाई करवाते हैं। सबसे पहले देखें, आप जब भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, फॉर्मेटिंग करते हुए आप जो भी अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट सिलेक्शन अप्लाई नहीं होगा, आपको अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले लेट सपोज मैं ये फर्स्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूं। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपसे की सिलेक्शन में इश्यू आ रहा है तो सिलेक्शन करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले शिफ्ट के बटन को प्रेस किए रखें और कर्सर की मूवमेंट देखें। कर्सर जहां भी ब्लिंक कर रहा है उसको जिस साइड पे लेकर जाना है एरो की मदद से लेकर जाए, बस शिफ्ट को दबाए रखेंगे, शिफ्ट प्रेस की रखें और एरो की मदद से आप मूव करें। जैसे मैं लेफ्ट एरो मूव कर रहा हूं तो ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है, सिंपल। इसी तरह से अब जब मैंने इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है, पूरी लाइन को सेलेक्ट करना है, तो अपवर्ड जो अप बटन होगा की का, तो वो मैं उसको प्रेस कर लूंगा। देन की में जो है वो अप का प्रेस करता हूं, तो इस तरह से क्या होगा, कंप्लीट सिलेक्शन हो जाती है। इसके अलावा अगर तो आपका कर्सर जो है वो किसी भी टेक्स्ट के एंड पे है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है, तो इसका भी एक बड़ा अच्छा सा और बड़ा आसान सा तरीका है कि आप माउस के जरिए से इसकी सिलेक्शन कर लें। देखिए, माउस के जरिए सिलेक्शन तो बहुत ही ईजी है। आप जस्ट माउस का ड्रैग करते हैं और लेफ्ट क्लिक की मदद से आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक एरिया सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहां से आप बोल्ड कर सकते हैं, टेक्स्ट तेज नजर आता है दिखने में, इटैलिक कर देते हैं, आपकी जो अलाइनमेंट जो टेक्स्ट है वो इटैलिक हो जाता है। अंडरलाइन, आपके टेक्स्ट के नीचे लाइन आ जाती है। और अंडरलाइन अगर आपने डिफरेंट इसके स्टाइल्स यूज करने हैं तो आप यूज कर सकते हैं, डबल लाइन भी यूज कर सकते हैं, आप थोड़ी तेज कलर की या ज्यादा बोल्ड हुई भी लाइन को भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम थिक अंडरलाइन कहते हैं। डॉटेड लाइंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे जैसे आपको जरूरत है वैसे कर सकते हैं। अंडरलाइन का कलर भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप चेंज करना चाहें। मैं डॉक्यूमेंट को सिंपल ही रखूंगा। इसके अलावा यहां पे मैं अंडरलाइन को फिलहाल स्किप करता हूं और यहां पे एक ऑप्शन होता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू जब ऐसी चीज है जो आपके टेक्स्ट के ऊपर एक कट का साइन लगा देती है। Whatever, ये कहीं भी इस्तेमाल हो सकता है। आप किसी को लेक्चर में समझा रहे हैं तो उस पर्पस के लिए आप इसको यूज कर रहे हैं, तो स्ट्राइक थ्रू का एक जो फीचर है वो जस्ट इतना ही वर्क कर रहा होता है कि आपके टेक्स्ट के ऊपर, जैसा कि मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, तो आपके टेक्स्ट पे जस्ट एक लाइन आ जाती है जो कि टेक्स्ट को कट रही है। तो यहाँ पे ये स्ट्राइक थ्रू का एक फीचर है, मैं इसको यहाँ से डिसेबल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज करता हूँ। फॉन्ट का स्टाइल जनाब बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, माउस को स्क्रॉल, तो माउस के स्क्रॉल से ये आपको ढेरों सारे जो है वो फॉन्ट्स निकाल के देगा। आप जो भी फॉन्ट यहाँ पे एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा फॉन्ट का साइज आप मैनेज करें। ये फॉन्ट का जो साइज है ये ऑलमोस्ट 8, 9, 10 के बाद 11, 12 और इस तरह से फिर दो नंबर के डिफरेंसेस से है। और उसके बाद जब 28 तक आते हैं तो 28 के बाद फिर वो लंबी छलांग लगा लेता है। फिर इस तरह से ये 72 पॉइंट्स तक है। और अगर 72 पॉइंट के नीचे कोई भी आपको नजर नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी का 80 भी लिखेंगे मैनुअली तो वो 80 उसका साइज बना देगा। तो जनाब यहाँ पे जितना जरूरत पड़ता है, नॉर्मली जो आपके डॉक्यूमेंट का फॉन्ट होता है वो 11, 12 यूज होता है, तो मैं यहाँ से इतना ही इसको ले रहा हूँ। टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना हो साइज में, यहाँ से नहीं बल्कि एक सिंपल क्लिक से, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ए जो है वो बड़े साइज में लिखा हुआ है, मीन्स टेक्स्ट को बड़ा करने की, और टेक्स्ट के साइज को छोटा करने की
ये ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आप इस पे कर्सर को प्लेस करेंगे तो यहाँ पे देखें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का साइन है, इससे आपका जो शॉर्टकट की यूज होता है। और यहाँ पे जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन स्मॉलर का साइन जो है वो यूज होता है। तो ये तीन कीज इकट्ठी दबाएंगे तो आपका जो फॉन्ट है वो स्मॉल एंड बिग साइज में जो है वो लार्ज साइज में कन्वर्ट होता जाएगा। यहां तक आज का टॉपिक काफी है, जिसमें हमने फॉर्मेटिंग में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट के स्टाइल और इसके अलावा फॉन्ट का जो साइज है वो भी, और फॉन्ट के साइज को प्रॉपर मैनुअल लिखने के लिए भी के तौर पे भी, और इसको हम यहाँ से डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं। जनाब यहाँ तक का टॉपिक हुआ ख़त्म, और नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और ढेरों दुआओं के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।